मैं अपने कुछ करम फरमा अहबाब के साथ डाला की सरजमीन से जब आया, रास्ते की हालत अल्लाह रहम करे। अगर अल्लामा इब्राहिम रजा साहब को 2 मरतबा उधर से बुला लिया जाए, भेज दिया जाए ना, तो ये बिस्तर पकड़ लेंगे, कहेंगे हजरत आपका जलसा आपको मुबारक, मुरीदो तुमको तुम्हारा मुर्शिद मुबारक। मैं चला कमरे में। ये हालत थी कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। इस तरह गर्द आलूद और इस तरह दचके लग रहे थे, पूरा हुलिया ही बदल गया। अगर उसी हालत में आकर बैठ जाता तो लोग सुबह चर्चा करते, देखा हमरे पीर साहब की करामत। अरे मैं मसाजिद को तो बुलाइबे किए, मौलाना लोग को तो बुलाइबे किए, जिन्नातों को बुलाइए। और 2-4 अगर मजलिस में आकर बैठ जाते, उसी हालत में 2-4 को मजलिस में आके बैठ जाता तो दाएं बाएं आगे पीछे 40 कदम दूर। और जो मुखालिफ होता ना, होते हर जगह मुखालिफ होते, वो कहता देखो तुम्हारे पीर साहब है, सुनने के लिए भूतों को बुला लिए। हाँ, हर जगह का मामला भाई, मगर मोहब्बतों पे कुर्बान जाओ। आज अल्लामा सूफी खलीलुर रहमान साहब इस कदर मोहब्बत करते हैं, चाहे आम हो चाहे खास, तवज्जो चाहते। अल्लामा सगीर साहब नकीब अहले सुन्नत करम फरमा हजरत अल्लामा मौलाना सगीर अहमद साहब ये सोचते हैं कि हजरत मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी सोचते हैं कि हजरत मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हजरत अल्लामा कारी कलीम रजा चतुर्वेदी साहब सोचते हैं हजरत मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आइम्मे मसाजिद समझते हैं कि अल्लामा साहब मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये फकीर ये सोचता है कि सूफी साहब मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुरीद ये समझता है कि मेरा पीर मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। गर्ज की ये है, बताना मकसद ये है, इनका करम ऐसा है, इनका फैजान ऐसा है, इनका अखलाक ऐसा है, इनकी मोहब्बतें ऐसी है कि हर आने वाला इंसान इनकी बारगाह में जब सानी आदत तय करता है तो उस अखलाक का तय कर ये बताता है, सहन निकल जाता है कि मेरा मुर्शिद मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। वाह, हर कोई यही सोचता है, अल्लाह अल्लाह। मगर आज के पुरफतन माहौल में जहां 4 मानने वाले हैं तो 10 मुखालिफ भी हैं। का मुरीद हो जाओ, क्या है, का हमारे पीर साहब से मुरीद हो, का कुछ करामत तो दिखा, तुम्हारे पीर साहब की कुछ करामत बताओ। हाँ, करामत देखते हैं, डंडा पीर, अंडा पीर, लोटा पीर, मोटा पीर, ठंडा पीर, आड़ा तिरछा, चिलम, सिगरेट, बीड़ी, ऐसे ऐसे पीर मार्केट में घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे पीर नहीं, पैर है, पीर कम पैर ज्यादा है और करामतें दिखा रहे हैं। तो लोग कहते हैं हाँ ये पीर साहब है, करामतों का ज़हूर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, मुरीद वो काहे का मुरीद जो चमत्कार देख के मुरीद हो, जो करामत देखकर मुरीद हो। आओ देखो, हजरत बहलुल दाना है, उनकी एक मुरीदा है हजरत जुबैदा खातून, अपनी कनीजों के साथ निकली। क्या देखती है कि हजरत बहलुल दाना रेत को जमा करके, बालू को जमा करके महल बना रहे, घरौंदा बना रहे हैं। जुबैदा खातून ने सलाम अर्ज किया। तारीख दा बयान करता है हजरत बहलुल दाना ने बेतवज्जोही के साथ जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ रहे। जुबैदा खातून ने पूछ ही लिया, हुजूर वाला क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत बना रहा हूं। क्या? जन्नत बना रहा हूं। कहा हुजूर बेचेंगे? कहा कीमत बताइए, कीमत बताइए। आज का नाहंजार मुसलमान, नाम निहात का मुसलमान ये कहता है अरे नादार, जन्नत भी बिका करती है, कोई जन्नत का बेचवाल भी है जो जन्नत को कोई बेचा भी करता है। तो गुलाम हुसैन पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलेगा हाँ हाँ, जन्नत
बिकती भी है, ऐसा बेचने वाला अगर हो तो जन्नत बिकती भी है, और खरीदार मौजूद हो तो जन्नत खरीदी भी जाती है। वाह वाह, जन्नत बिकती भी है, जन्नत खरीदी भी जाती है। तारीख उठाकर देखो, हदीस रसूल है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उस्मान गनी ने मुझसे 3 मरतबा जन्नत खरीद ली। अल्लाह अल्लाह। हजरत बहलुल दाना से जुबैदा खातून ने जन्नत खरीद ली। घर आई, अपने शोहर नामदार हारून रशीद से वाकया बयान किया। तो हारून रशीद भी क्योंकि ये बहलुल दाना के मुरीद थे, हंसने लगे। तो जुबैदा खातून ने सवाल किया, हंस क्यों रहे? कहा तुम्हारी समझ पे, तुम्हारी सोच पर मुझको हैरत होती है। बोले क्या? बोले मिट्टी का घोंदा बना के बेच रहे थे, तुम खरीद के चली आई। कहा मेरा दिल चाहा, मैंने खरीद लिया। बात खत्म हो गई। जुबैदा अपने कमरे में, हारून रशीद अपने कमरे में। रात का सन्नाटा है, दुनिया महव ख्वाब है। तारीख दा बयान करता है, हारून रशीद ने ख्वाब देखा, मैदान महशर बपा है और जन्नत में लोग जा रहे हैं। हारून रशीद भी पहुंचे। टहलते 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 अचानक एक महल के सामने पहुंचे, एक हवेली के सामने पहुंचे। क्या देखा? नाम लिखा है जुबैदा खातून। ओ, ये तो मेरी बीवी का मकान है, ये तो मेरी अहलिया का मकान है। घुसने लगे। आज भी कुछ मर्दों की आदत है, बीवी की जायदाद पे अपना ही हक समझते हैं। का बीवी का जो माल है वो शोहर का ही है। हारून रशीद ने भी समझा, मेरी बीवी का मकान है, घुसना चाहा। तारीख दा बयान करता है, जैसे ही हारून रशीद ने घुसने का इरादा किया, फरिश्तों ने दामन थामा। ए हारून रशीद, कहाँ जा रहे हो? कहा देखते नहीं महल पे मेरी बीवी का नाम लिखा है, अंदर जाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है जिसपे तुम बीवी की मिल्कियत पे अपना हक जताओ। सुनो सुनो, ये मैदान महशर है, ये जन्नत का मकाम है, ये जन्नतुल फिरदौस है। यहाँ जिसका जो हक है उसी को दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। हारून रशीद की नींद टूट गई, और जब नींद टूटी तो दौड़े जुबैदा के घर दरवाजे पर दस्तक दी। जुबैदा खातून ने दरवाजा खोला। कहा मेरे शोहर, मामला क्या है? आधी रात को जगाने चले आए। कहा जुबैदा बता तो सही, बहलुल दाना मिलेंगे? कहा मामला क्या है? पूरा वाकया बयान किया। कहा चले जाओ समंदर के किनारे, बालू की रेत पर वो घरोंदा बना रहे होंगे। हारून रशीद तलाश करते करते पहुंचे, देखा बहलुल दाना वाकई में घरोंदा बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो का तालिब हूँ, पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। बहलुल दाना घरोंदा बना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हारून रशीद पहुंचे, सलाम किया। बहलुल दाना ने जवाब दिया। कहा हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा जन्नत बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा बेचोगे? कहा हाँ हाँ बेचूंगा। कहा हुजूर कीमत बताइए, इसकी कीमत बयान कीजिए। बहलुल दाना ने फरमाया, पूरी तेरी सल्तनत, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद मुताज्जब होकर खड़े हो गए, ताज्जुब खेल अंदाज में सवाल करते हैं, ऐ मेरे पीर मुर्शिद, कल मेरी अहलिया ने आपसे खरीदा, आपने चंद दराहिम में फरोख्त कर दिया, और आज पूरी सल्तनत दाम लगाए हुए। मामला क्या है? मुसलमानों कुर्बान जाओ। बहलुल दाना का जवाब सुनो। बहलुल दाना फरमाते हैं, ए हारून रशीद, तेरी बीवी ने बगैर देखे खरीदा था, तू देख के खरीद रहा है, इसलिए दाम बढ़ गया। आज का नादान कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं। देखो देखो, बहलुल दाना एक वली है, नबी नहीं है, पैगंबर नहीं है, रसूल नहीं है, मगर हारून रशीद ने अपने घर में ख्वाब देखा है, अपने महल में ख्वाब देखा है। बहलुल दाना बयान कर रहे हैं, अरे नादान, जब बहलुल दाना का उनके गैब का ये आलम है, उनकी दुआंदेशी का ये आलम है, तो मेरे गौसो ख्वाजा का आलम क्या होगा? मेरे नबी का आलम क्या होगा? मुस्तफा जाने रहमत का आलम क्या होगा? तभी तो आलादा दिशा फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोगों से कहिए भैया मुरीद हो जाइए, तो कहा कि हाँ हजरत हो तो जाते, मगर आप कोई पीर ढंग का नहीं है। वो बेढंगा ढंग ढूंढता है,
वो बेढंगा ढंग का पीर ढूंढ रहा है। का कोई पीर ढंग का नहीं है। का कैसा पीर चाहिए भाई? का हुजूर महबूब इलाही की तरह कोई पीर नहीं रहा। वाह, मैंने कहा बिल्कुल सच कहा तुमने। आओ देखो, दयारे मुर्शिद का मर्तबा देखना हो, दयारे पीर का दामन अगर थामे हो, दयारे पीर में चलने का अदब देखो। इमाम इश्क को मोहब्बत आला हजरत है, तारीख उठाकर देखो बरेली की। जब भी सरकार आला हजरत महरारा मुकद्दसा जाया करते थे, तो जैसे ही महरारा मुकद्दसा की सरहद आती, जूतिये को उठा के बगल में दबा लेते, नंगे पैर चलते, नंगे कदम चलते। मुरीदों ने कहा हुजूर आप मुजद्दिदे ज़माना है, मुजद्दिदे आज़म है, आपका हर कौल, आपका हर अमल मसले राह बनेगा, मिसाले नूर बनेगा। ये आप जूतियों को उतार कर महरारा क्यों जाते हैं? तो आला हज़रत ने बयान फरमाया, अरे नादान, जब तुझसे कोई सवाल करे तो कह देना इमाम अहमद रज़ा ने दर्श दिया है कि बारगाह मुर्शिद में जाया जाए तो चप्पलों में उतार के उसके दयाल में दाखिल हो जाना। आज तो कुछ सेठ होते हैं, वाह, कुछ साहिब सरबत होते हैं, कोई मंतरी संतरी होते हैं, पीर के बगल में आके बैठ गए, पता ही नहीं चलता कि मुरीद कौन है, पीर कौन है। बारगाह मुर्शिद का अदब ही भूल गए। और कोई कहता है कि हुजूर महबूब इलाही की तरह पीर नहीं है। मैंने कहा हाँ बेशक सच कहा तूने, मगर नादान सुन सुन, बेशक अगर हुजूर महबूब इलाही की तरह पीर नहीं है तो अमीर खुसरो की तरह मुरीद भी नहीं रहे। वाह, हजरत अमीर खुसरो की तरह मुरीद भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को बाजार भेजा सामान लेने के लिए। बस आखिरी वाक़या हजरत फिर अपनी जगह। हुजूर महबूब इलाही ने अमीर खुसरो को बाजार भेजा, पहुंचे बहुत देर के बाद है, बहुत देर के बाद जब वापस आए तो हजरत महबूब इलाही ने पूछ लिया, ए खुसरो आने में ताखिर क्यों हो गई, देरी क्यों हो गई, सबब बयान करो। तो हजरत अमीर खुसरो बयान करने लगे, हुजूर मामला यह कि जब मैं बाजार में पहुंचा तो कोई मुनादी निदा दे रहा था, सदा मेरे कानों से टकराई। एक वली कामिल का जनाजा आ रहा है, उन्होंने वसीयत की थी जो उनके जनाजे को कंधा दे देगा, जो नमाजे जनाजा पढ़ लेगा, जो कब्र पे मिट्टी डाल देगा, जो उनकी मैयत में शामिल हो जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह। उठा के तहली की तारीख देखो मुसलमानों, हुजूर महबूब इलाही वाकया सुनने के बाद मुस्कुरा पड़ते हैं, मुस्कुराते हैं। अमीर खुसरो अर्ज़ करते, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाऊं, जब महबूब इलाही की तरह पीर हुए तो अमीर खुसरो की तरह मुरीद भी है। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं जान गया, मुझे पता चल गया तुम ताखिर से क्यों आए, तुम देरी से क्यों आए हो। कहा हुजूर क्या पता चला? कहा तुम भी कांधा देने चले गए हो, तुम भी जनाजा पढ़ने चले गए होगे, तुम भी कब्र पे मिट्टी डालने चले गए होगे, इसलिए आने में देरी हो गई, ताखिर हो गई। अमीर खुसरो ने अर्ज किया, हुजूर बात इसके बिल्कुल बरअक्स है, मामला कुछ और ही है। कहा क्या मतलब? खुसरो तफसील के साथ बयान करो, खुलासा बयान करो, मुअम्मा हल करो, बोलना क्या चाहते हो? तो अमीर खुसरो ने कहा, हुजूर बेशक जब मुनादी ने निदा दी है, सदा मेरे कानों से टकराई है, तो इश्क ने रहनुमाई की, खुसरो आगे बढ़ जा, खुसरो आगे बढ़ जा, खुसरो आगे बढ़ जा, जनाजे को कांधा दे दिया जाए, नमाजे जनाजा पढ़ लिया जाए, कब्र पे मिट्टी डाल दिया जाए और जन्नत के तलबगार हो जाए, जन्नत के हकदार हो जाए, इस मुज़्ज़े जाफिजा पर अमल कर लिया जाए। अल्लाह अल्लाह। हुजूर हज़रत अमीर खुसरो अर्ज़ करते, हुजूर जब आवाज आई तो अक़ल ने रहनुमाई की, खुसरो आगे बढ़ जा, मगर इश्क ने रहनुमाई की, ए खुसरो क्या तुझे अपने पीर पे भरोसा नहीं जो किसी और का आसरा लेने चला है? वाह वाह।
हुजूर घर में गया, दरवाजा बंद कर दिया। जब दिल मुतमईन हो गया कि जनाजा गुजर गया होगा, नमाज जनाजा पढ़ ली गई होगी, कब्र पे मिट्टी डाल दी गई होगी, तो हुजूर सामान लेकर बारगाह में हाजिर आ गया। अल्लाह अल्लाह, जब मुरीद ऐसा आशिक सादी को तो इनाम भी मिलता है मुर्शिद के दया से। अल्लाह अल्लाह, हुजूर महबूब इलाही की इरशाद फरमाते हैं, अगर शरीयत इजाजत देती, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं मुरीदों को ये ताकीद करता कि एक कब्र में मैं और खुशबू एक साथ रहे। अल्लाह अल्लाह, मेरी कब्र में मेरा खुशबू मेरे साथ रहे, मगर शरीयत इजाजत नहीं देती, इसलिए मेरे दामन में उसे वाबस्ता कर दिया जाए, मेरे कदमों में दफनाया जाए। मगर ए मुरीदों सुन लो, लोगों में ऐलान कर दो कि जो भी मेरी बारगाह में फातिहा पढ़ने आए, पहले खुसरू के यहाँ फातिहा पढ़े, फिर मेरी मजार पे हाजिरी दे। ऐ मुरीदों सुनो, ऐ हज़रत सूफी साहब के मुरीदों सुनो, ऐ सूफी खलीलुर रहमान साहब के मुरीदों सुनो, अरे अपने मुर्शिद की बारगाह में इतना मकाम तो हासिल कर लो कि कब्र में जगह न मिले तो कदमों में जगह मिल जाए, महबूबे नजर बन जाओ। वाह 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 वाह, अल्लाह अल्लाह। और जब मुर्शिद के महबूब बन जाओगे तो पूरी कायनात में महबूब नजर हो जाओगे। अल्लाह ताला सूफी मिल्लत हज़रत सूफी खलीलुर रहमान साहब के वक़ार और आबरू की हिफाजत फरमाए, दुश्मन और हासिदीन के शर से अमन अमान अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हम गुनहगारों का महशर में ऐसा भी भला होगा, हम गुनहगारों का महशर में ऐसा भी भला होगा, वकालत में नबी होंगी, अदालत में खुदा होगा। वा खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।